हम्म, तो आज हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया गया एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को प्रतीत हो रहा होगा कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल जिसको बोला जाता है आयत। क्या बोला जाता है? आयत। और इस आयत के अंदर दो सेमी सर्कल है और दो सेमी सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यानी कि ये शेडेड पार्ट जो है, ब्लू कलर से हम इसको शेड किए हैं, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो जनरल लोग क्या सोचते हैं और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि एक रेक्टेंगल लेंगे, उस रेक्टेंगल का एरिया लेंगे। और देखो करते हैं क्या जनरली, और गलती हो जाता है। और इसके पीछे वजह क्या है तो वो भी हम बतलाएंगे कि इधर से हम लोग ले लिए क्या चीज? एक सेमी सर्कल। इधर से भी ले लिए एक सेमी सर्कल। ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया को ऐड कर दिए, जो कि एनसीईआरटी में एक इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन में स्क्वायर था। तो स्क्वायर में कहीं भी मिस्टेक होने का चांस नहीं होता है, लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस बढ़ गया है। अगर हम ऐसा काम करते हैं कि इधर से ले लिए एक क्या चीज? सेमी सर्कल, नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से एक सेमी सर्कल ले लेते हैं, दोनों सेमी सर्कल का एरिया को ऐड करके हम रेक्टेंगल का माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो ये पार्ट का एरिया आ गया। लेकिन ऐसा करने पर कुछ हिस्सा जो होता है वो भी उसके साथ चला जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। अगर तुम बाय प्रैक्टिकली देखो, एक पेपर लो, उसको कटिंग करो, और कटिंग करने के बाद ओवरलैप पार्ट को जब छांट करके निकालोगे तो तुम पाओगे कि कुछ पार्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जा रहा है। ओवरलैप पार्ट, हम जब ये सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं और ये सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं, जब ये एरिया को ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ तो ये और ये एरिया भी तो ऐड हो रहा है ना। ठीक है, तो ये सब चीज बात पे हम लोग अगर ध्यान दें तो कुछ अलग तरीका हम लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के क्रम में। और वो तरीका क्या हो सकता है तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। क्या है, हम लोग को पता है कि ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का है और ब्रेथ इसका है 4 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ा प्रूफ दे दिया है हम लोगों को कि इसका 8 सेंटीमीटर लेंथ है और ये सेमी सर्कल का डायमीटर भी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। जब इस सेमी सर्कल का डायमीटर 8 होगा तो बहुत सिंपल सा बात होगा कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, वह रेडियस क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का रेडियस क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पूरे चीर फाड़ करके बताएंगे और भी तरीका से हम बताएंगे क्वेश्चन को कैसे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तरीका बहुत हो सकता है यहाँ पे। तो ये अपना जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ का है और देखो ये भी लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। जब हम इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, ध्यान समझना, जब इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो ये भी कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? तो ये भी अपना 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर था तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर तुम देखोगे तो ये एक सर्कल, सेमी सर्कल का पार्ट है और सेमी सर्कल के अंदर हम कितनों रेडियस खींच दे, रेडियस का साइज कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग देखेंगे इस सेमी सर्कल को इससे ज्वाइन करा देते इस पॉइंट से, तो एक रेडियस बन रहा है और एक रेडियस यहाँ बन रहा है। अगर और थोड़ा ध्यान से हम देखें तो कुछ पार्ट दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा भेजा लगा करके देखे तो हम इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। ध्यान समझना है, इस बात को समझना जरूरी है। इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, ये अपना 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल का रेडियस है, तो ये अपना 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, यह बात हम कैसे जाने? क्योंकि इधर से भी एक सेमी सर्कल बन रहा है और उस सेमी सर्कल का भी डायमीटर 8 है और उसका रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर का ही है रेडियस। जब 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो यहां से यहां तक 4, तो ये भी 4, ये भी 4, सारा 4, तो ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमने यह देख पाया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का रचना कर रहा है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। सिमिलरली इस प्रकार ही हम लोग इधर से भी देख पाएंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी बन रहा है। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में ये दिख रहा है सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस शेडेड पार्ट का एरिया है तो है क्या। ठीक है, और हम ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको जोड़ के बताएंगे कि ऐसे कैसे हम जान गए कि ये 4 ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री भी ये बात बतला देगा हमें और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है उसका यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल चुका है सेमी सर्कल का क्या पता है? डायमीटर यानी कि रेडियस। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो यह बात हम लिख सकते हैं डायामीटर
ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस जो इसका हो जाएगा वो 8/2 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि यह 4 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। ये बात हम लोग जान गए, क्या रेडियस जो होगा इसका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। हम लोग एक और बात जान रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज, इसका नाम अगर कुछ दे दे तो चलो नाम हम लोग दे देते हैं PQR। तो PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PQR जो है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQR क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो PQR एंड इधर नाम दे देते हैं PQR, इसका नाम देते हैं S, एंड PRS बोथ आर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोथ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना रहे हैं। अब हम आसानी से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो हम बोल सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या जानते हैं, फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। फॉर्मूला ये पढ़े हैं कि √3/4 साइड स्क्वायर बोलो या a स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और हम चाहें तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, या एक ही लाइन में निकालने का मन हो तो भी हम निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालना स्टेटेड पार्ट का एरिया, तो बोल सकते हैं 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस 4 इंटू सेगमेंट का एरिया। तो हमें निकालना क्या चीज है, देखो यहाँ निकालना क्या चीज है, बोला है क्वेश्चन में क्या चीज, ओवरलैप्ड पार्ट निकालना है, या बोल सकते हैं शेडेड पार्ट। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ओवरलैप्ड पार्ट, ओवरलैप्ड पार्ट इज इक्वल टू 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी कि √3/4, और साइड के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, ध्यान से लेना, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, जबकि यहाँ पर एंगल बनाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना 60 डिग्री। चलो अभी थीटा ही रखते हैं, और यहाँ पर हम अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, फॉर्मूला ही रखते हैं जो है। अब वैल्यू जाकर के हम लोग पुट कर देंगे, और ये बात हम लिख करके खुश हो गए, तो ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा कितना पोर्शन आना है, 4 पोर्शन आया, तो 4 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड में आएगा। तो 2 इंटू √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लेना है 1.732, ठीक है, बाई 4, 3 है, और मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, तो साइड की जगह पे 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू थीटा की जगह पर है 60 डिग्री बाई 360, और पाई का वैल्यू जो अपना है 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे, इंटू रेडियस की जगह पर क्या लिखेंगे फिर से 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 r स्क्वायर, तो r की जगह पर क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 60 डिग्री। हालांकि अगर देखा जाए तो हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी कि हम ये फॉर्मूला ही लगाए। अगर ये फॉर्मूला हम नहीं भी लगाते तब भी क्वेश्चन बनता,
हम लोग ये भी लगा सकते थे। ये सब चीज थोड़ा समझना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला भी नहीं लगाए तो काम चल जाएगा। हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या चीज, क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट हम लगा देंगे फिर से वही फॉर्मूला कि √3/4 साइड स्क्वायर, तब भी आंसर वही आएगा। ये सब चीज पे थोड़ा ध्यान देना है कि आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर से हम लोग करेंगे वही बात कि √3/4 और साइड स्क्वायर, तो साइड की जगह पर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आंसर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि √3 का वैल्यू लेना था 1.73 और वहां भी वैल्यू आना है क्या चीज, √3 ही आना था वैल्यू 60 का। तो यहाँ से हम लोग पहले देख ले कि क्या आना है, इसका कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है, बाई 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, प्लस का प्लस लिख दिए 4 इंटू यहाँ से देख लेंगे 0 से 0 हो गया कैंसिल, और ये 6 1 जा 6 और ये 6 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं। 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आ जाता है 16 और माइनस √3/4, तो √3 का वैल्यू कितना लेना था 1.73 बाई 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग ले लिए हैं यहाँ से कॉमन। तो चलो यहाँ पर देखो हम लोग रिजल्ट देख पाएंगे, इस तरह का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हम लोगों को आएगा 13.84। देख लो एक चेक करके, ये आ रहा है प्लस 4 इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 से कट गया, 4 चौका 16, ठीक है। ये तुम्हारा 2 से कट रहा है ना, 2 3 6, 2 से कट रहा है, 2 8 16। अब इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो कैलकुलेट करने पर तुम लोगों को आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई ये इसका कैलकुलेशन करने पर 1.45 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ गया 13.84 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। लेकिन अभी घबराना नहीं है, हम इसको और तरीके से बता सकते हैं कि हम लोग और तरीका क्या सोच सकते थे इसके बारे में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग थोड़ा सा भेजा लगा करके अगर इसको इससे ज्वाइन करा दे, ध्यान से देखना, इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, ये अपना परपेंडिकुलर आता है। ज्वाइन कराने पे ये 4 था तो ये पार्ट बन जाता है अपना 2, बन जाता है 2। ध्यान से समझना इस बात को। ये अपना एंगल आ जाता है कितना, ये एंगल अपना आ जाता है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री आता है ये एंगल, ठीक है। ये अपना है एंगल 30 डिग्री। अगर ध्यान समझना, हम लोग इसका परपेंडिकुलर हाइट निकाल ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करें तो। ये अपना 30 डिग्री है और 30 के सामने वाला हमें क्या पता है 2, तो ये सिंपल सा बात है कि 60 होगा, तो 60 के सामने वाला क्या कहलाएगा, 60 के सामने वाला क्या कहलाएगा। देखो ये तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देने वाला है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, तो 90 के सामने 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 30 के सामने वाला हमें पता है 2 है, 30 के सामने वाला क्या पता हमें है 2 है, तो सिंपल सा बात है 60 के सामने वाला 2√3 होगा, 2√3 होगा, क्या होगा 2√3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ, बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 4, बेस क्या हो जाएगा 4 इंटू हाइट इसके लिए क्या हो गया है तो 2√3। और फॉर्मूला नहीं भी याद था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, 4√3 आ गया, 4√3 आ गया, क्या आ गया 4√3। तुम मिला सकते हो, 4√3 आएगा। देखो थोड़ा सा भेजा लगा करके हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, साइड की जगह पर 4 था तो 4 इंटू 4। अब देखो ये से कैंसिल देके क्या दिया 4√3 और मिला लो 4√3 ही आया। और √3 का वैल्यू हम पुट कर सकते कितना 1.73 लेना था तो 1.73 रखेंगे और फिर से हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे। एक और भेजा हम लोग लगा सकते थे क्वेश्चन को बनाने के क्रम में। देखो कैसे,
अगर ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को दिख रहा है समचतुर्भुज, रोम्बस दिख रहा है, रोम्बस जैसा कि एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल d1 और डायगोनल d2। तो हम लोग एक बार समचतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इस समचतुर्भुज में ये सभी सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो तरीका बहुत हो सकता है क्वेश्चन बनाने के क्रम में। एक और तरीका हम सोच सकते हैं इसको बनाने में, एक और तरीका, बेहतरीन तरीका, ठीक है। एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है? एक बेहतर तरीका ये भी हो सकता है, देखो कितना आसान तरीका हो सकता है। 4 सेक्टर का एरिया, सिंपल सा फॉर्मूला, ये 4 कहते हैं। एक इधर का सेक्टर, ध्यान समझना, एक इधर का सेक्टर, एक इधर का सेक्टर, 2 सेक्टर का एरिया निकल गया। 2 सेक्टर का एरिया प्लस 2 सेगमेंट का एरिया, बात खत्म है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखेंगे 2 सेक्टर का एरिया इधर से और इधर से, 2 सेक्टर का एरिया प्लस 2 सेगमेंट का एरिया, तब भी तो आंसर आ गया। 2 सेक्टर का एरिया, तो 2 सेक्टर का एरिया प्लस 2 सेगमेंट का एरिया। समझा या नहीं समझा? कि देखो ध्यान से देखना फिगर पे, अगर यहां से हम चले यहां को तो एक सेक्टर बन रहा है, ये पूरा हिस्सा कवर हो गया यहां तक का, ये छूट गया ना, तो ये सेक्टर का एरिया प्लस ये सेगमेंट, और इधर से आ जाते हैं, देखो इधर से आ जाते हैं, सेक्टर का एरिया प्लस सेगमेंट, तो सेक्टर कितना पीस दिखा? 2 पीस। 2 सेक्टर का एरिया प्लस सेगमेंट का एरिया हो गया। एक और तरीका हो सकता है, वो देखो क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, 4 सेक्टर का एरिया, चारों सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे। देखो तब भी दिक्कत नहीं है, 4 सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे। तो 4 सेक्टर का एरिया ऐड करने में क्या होगा पता है? कुछ पोर्शन दोबारा रिपीटेशन होगा, वो बीच वाला पोर्शन रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा रिपीटेशन? तो चारों सेक्टर का एरिया माइनस रोम्बस का एरिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है।